अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। छोटे भाई सुभान अल्लाह तो बड़े भाई माशा अल्लाह। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की मोदी और राहुल गांधी पर तनकीद। तेलंगाना कानून साज असम्बली और कौंसिल की कार्रवाइयाँ गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। हैदराबाद के कुकटपल्ली में आग लगने से 3 बसें जलकर खाकिस्तान। आसिफाबाद में ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक। नेहरू जूलॉजिकल पार्क की खदमात ऑनलाइन की गई हैं। वजीर इंदर किरण रेड्डी ने वेबसाइट और मोबाइल ऐप का आगाज किया है। बरोज़े पीर 13 फरवरी जंगलात और माहौलियात के वजीर इंदर किरण रेड्डी ने ऑनलाइन खदमात का इफ्तिताह करने के बाद कहा है कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क के लिए खास तौर पर एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप बनाई गई है। ये इंकशाफ हुआ है कि वेबसाइट पर तमाम मालूमात को महफूज करने के साथ साथ चिड़ियाघर के दाखिले की टिकट की सहूलत भी दी गई है। ऑनलाइन के जरिए बैटरी गाड़ियों की बुकिंग की सहूलत फराहम की गई है। जंगलात और माहौलियात के वजीर इंदर किरण रेड्डी ने पीर को नया भवन में नेहरू जू पार्क नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का आगाज किया है। Thank you, sir. Now, we can have a mock ticket of कोर्ट के 2 नए जजों ने बतौर जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ ने पीर को मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जजों के ओहदे का हलफ दिलाया है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस राजेश बंदल और जस्टिस अरविंद कुमार की सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी के वारंट पर दस्तखत किए हैं। नए जजों को सुप्रीम कोर्ट में पीर को सुबह 10:30 पर हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद शामिल किया गया। जुमे को वजीर कानून करण रंजीव ने ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट में नई तकरीर का ऐलान किया। जस्टिस बंदल इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और जस्टिस कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में तरक्की से कबल गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। हलफ की तकरीब के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 9 माह के वक्फे के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 34 जजों की अपनी पूरी ताकत हासिल कर ली है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 31 जनवरी को मरकज को इनके नामों की सिफारिश की थी। वज़ीर आला केसीआर ने कहा है कि जल्द ही हर हल्के असम्बली में मार्केट्स। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इतवार को असम्बली को मुतल्ले किया है कि मियारी सब्जियां, गोश्त और मछली एक ही जगह पर दस्तियाब कराने के लिए रियासत के हर असम्बली हल्के में एक जदीद तरीन हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ मरबूत मार्केट कायम की जाएगी। PRS के रुकने ए जीवन रेड्डी के जरिए उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि रियासत में सब्जी और गोश्त के बाजारों की कमी है, इसीलिए हुकूमत ने हर हल्का असम्बली में जदीद मरबूत मार्केटें कायम करने का फैसला किया है। इन्होंने कहा है कि इन बाजारों में तमाम जदीद सहूलतें होंगी, बशमूल बच्चों का इलाका जहाँ बच्चे खेल कूद में वक्त गुजार सकेंगे जब इनके वालिदैन खरीदारी में मसरूफ होंगे। హైదరాబాద్ లో 1,00,000 మందికి ఒకటి ఉన్నా 2 లక్షలకు ఒకటి ఉన్నా 100 ఉండాలి. అట్లాంటిది అట్లా ఉంది. అట్లనే తాలూకా కేంద్రాలలో కూడా ఎక్కడ చూసినా మనకందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష, ఆ పాత గంజిలలో చాలా కంజెస్టెడ్ ఏరియాలో అన్ని ఓగల మీద ఓగలు పడ్డ పరిస్థితులలో దుమ్ము ధూళి భయంకరమైన పద్ధతి అధ్యక్ష. వాస్తవానికి అప్రిషియేట్ చేయాలి. మోండా మార్కెట్ నిజాం గవర్నమెంట్లో కట్టినటువంటి మార్కెట్ అధ్యక్ష. చూసినప్పుడు దాన్ని సందర్శన పోయినప్పుడు నేను కూడా ఆశ్చర్యపడ్డాను, ఇట్లా ఉందా అని చెప్పి. యాక్చువల్లీ చాలా విషయాలు చాలా మందికి అర్థం కావు అధ్యక్ష. ఈ కాన్సెప్చువలైజేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు చేసిందంటే ఈ డైనింగ్ టేబుల్ కాన్సెప్ట్ ఉంది అధ్యక్ష. అంటే జనరల్గా డైనింగ్ టేబుల్కి పోతే కాళ్ళకున్న చెప్పులు కానీ షూస్ కానీ వదిలిపెట్టకుండానే భోజనం చేస్తూ ఉంటాం. అదే గతంలో అయితే మన ఇళ్లలో భోజనం చేసే పరిస్థితులు అయితే మనకు అతిథి వచ్చినా మన ఇంటికి చుట్టం వచ్చినా ఖచ్చితంగా మెయిన్ గేట్ దగ్గరనే ఆ చెప్పులు అక్కడ వదిలేసి గోలేమో గంగాలమో ఉంటే అక్కడ నీళ్ళు ఇస్తే కాళ్ళు కడుక్కొని ఇంట్లోకి రావాలి. అట్లా నియమాలు మన దగ్గర ఉండేది. మనం చిన్నప్పుడు చూసినాం అధ్యక్ష. భోజనం చేస్తే కూడా మనం కింద కూర్చొని ముందు పీట పెట్టుకొని నీళ్ళు తీసుకొని దాని చుట్టూ నీళ్ళు చల్లి మనం భోజనం చేసేవాళ్ళం. ఎందుకంటే బ్యాక్టీరియా మనం తినే పదార్థాలకు రావద్దు అనేది కాన్సెప్ట్ అధ్యక్ష. అట్లానే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు చాలా తెలివిగా ఈ డైనింగ్ టేబుల్ కాన్సెప్ట్ తెచ్చినారు అధ్యక్ష. వాళ్ళే కనిపెట్టినది. అంటే ఎన్ని ఫీట్ల ఎత్తులో ఉంటే అనేక లక్షల బ్యాక్టీరియా రాకుండా ఉంటుంది అని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారణ చేసుకొని 2.5 ఫీట్స్ హైట్ తర్వాత అనేక లక్షల బ్యాక్టీరియా రాకుండా ఉంటుంది.
కాబట్టి ఆ 2.5 feet అండ్ అబోవ్ డైనింగ్ టేబుల్ పెట్టుకుంటే సేఫ్ ఉంటామని చెప్పి వాళ్ళు చేసిండ్రు అధ్యక్ష. దాంతో మనం కాళ్ళ చెప్పులు కానీ షూస్ కానీ ఉదయం మామూలుగా హోటల్లోకి పోతే ఎట్లా తింటాం అధ్యక్ష. आसिफाबाद में ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 अफराद जा बहा। कुमरम में आसिफाबाद में इतवार की रात बेजूर मंडल के माथरडी गांव के मजाफात में एक ट्रैक्टर ने एक 2 पहिए गाड़ी को कुचलने से 2 अफराद की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हो गया। बेजूर के सब इंस्पेक्टर वेंकटेश ने बताया कि मरने वाले अफराद का ताल्लुक थाकापल्ली के रहने वाले एल्लोरी गंगैया 45 साल और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले दंडेरी बाबाजी 60 साल थे। जख्मी होने वाला शख्स पापानपेट गाँव का बोजाड़ी बाबाजी था। हैदराबाद के कुकटपल्ली में आग लगने से 3 बसें जल गई। में इतवार की रात आग लगने से 3 प्राइवेट बसें जलकर खाकिस्तान हो गई। फायर हुकाम के मुताबिक वाक़े के वक्त निजी ट्रैवल्स एजेंसी की तीनों बसें IDL झील के करीब खड़ी थी। करीब मौजूद ड्राइवरों और हेल्परों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। बादजा फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हुकाम हादसे की सही वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों और जंक्शनों को महफूज तरीके से अबूर की शक्ल में करने में मदद करने के लिए शहर और फुट ओवर ब्रिजेस पैदल चलने वालों के लिए सहूलियात से भरा हुआ है। पैदल चलने वालों की हिफाजत को बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रियासती हुकूमत की कोशिशों के बावजूद इन सहूलियात के इस्तेमाल और हादसात के खतरात से बचने में शहरियों की बेहसी शहरी इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस दोनों के लिए तशवीश का बाज बनी हुई है। ऐसा लगता है कि इससे इस्तेमाल से अवाम गुरेज कर रही है और अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रही है और अवाम फुट ओवर ब्रिजेस पर चढ़ने को हिमालय पर चढ़ना समझ रहे हैं। क्रेडिट सिस्टम डिप्लोमा कोर्सेज में 5% को बढ़ाता है मुसलसल तशख़ीस और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मुसलसल तशख़ीस और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग SBTET की तरफ से मुतारिफ कराया गया क्रेडिट सिस्टम डिप्लोमा कोर्सेज में मुस्बित नताइज दे रहा है जिसमें तलबा के पास होने की शरह 39% बढ़ रही है। 2018 में निसाब या C18 मुतारफ कराने के बाद नताइज पर मबनी तालीमी मॉडल SBTET के जरिए डिप्लोमा के तलबा 5% तालीमी बेच 2017 और 20 के 53.57 से बढ़कर 2018 और 21 के लिए 52.06% और 2018 से 2021 के लिए 52.06% हो गया। तालीमी बीज 2022 और 2019। तेलंगाना कानून साज असम्बली और कौंसल कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। रियासती तशख़ीस बिल 2023 को सूती वोट से मंजूर करने के बाद इतवार को तेलंगाना कानून साज असम्बली और कौंसल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। दिन की कार्रवाइयों के बाद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। ऐवान की कार्रवाई के आदाद व शुमार की तफसीलात बताते हुए स्पीकर ने कहा है कि ऐवान का इजलास 7 दिन तक जारी रहा और 56 घंटे 25 मिनट से ज़्यादा की कार्रवाई हुई जिसमें 5 बिल और 1 हुकूमती करारदाद मंजूर की गई। इन्होंने कहा है कि बजट इजलास के 7 दिनों के दौरान ऐवान के अरकान की जानिब से 38 सवालात के जवाब 78 ज़िमनी और 41 तकारीर की गई। कांग्रेस और बीजेपी की हुक्मरानी ने मुझे BRS बनाने पर मजबूर किया, CM KCR का बयान। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इतवार को कहा है कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की हुक्मरानी से नाराज होकर भारत राष्ट्रीय समिति बनाने और कौमी सियासत में कदम रखने पर मजबूर हुए। इन दोनों जमातों ने कई दिहाइयों से मुल्क के अवाम को नाकाम किया और मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करने से कसरत कुदरती वसाइल बजाय अपनी सियासी मकासद को पूरा करने को तरजीह दी। दस्तयाबी के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी मुल्क के लोगों की बुनियादी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सके। मरकज़ में किसान दोस्त हुकूमत के बगैर ये कौम तरक्की नहीं कर सकती। इन्होंने अब की बार किसान सरकार का नारा बुलंद करते हुए कहा है ఏంది అని ఆలోచించాల్సిన అవసరం ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంటుంది అధ్యక్ష. ప్రక్రియలో ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో జాతి నిర్మాణ రంగంలో పనిచేసేటువంటి ప్రతి వాళ్ళు కూడా దాన్ని తీవ్రంగానే ఆలోచించాలి అని చెప్పి నేను ప్రార్థిస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఏదో ఆషామాషిగా తూకిత్తా మైకిత్తా పార్టీ ఈ పార్టీ అట్లాంటి ఆ పార్టీ ఇట్లాంటి కాకుండా దేశంలో చెలరేగుతున్నటువంటి ధోరణులు ప్రజల ఆలోచనలు నెరవేర్చబడకుండా మిగిలిపోయిన ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలు ఆశలు మధ్య మధ్యలో చెలరేగేటువంటి ప్రజల యొక్క ఆక్రోశాలు వీటన్నిటి సమాహారంగా డెఫినెట్గా ప్రజా జీవితంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు దీర్ఘమైనటువంటి తీవ్రమైనటువంటి ఆలోచన చర్చ జరపాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అధ్యక్ష. అట్లాంటి చర్చలకు వేదికనే ఈ పవిత్రమైనటువంటి దేవాలయం లాంటి శాసనసభ అని నేను భావిస్తున్నాను అధ్యక్ష. శాసనసభలు చట్టసభలు దురదృష్టవశాత్తు జబ్బలు చేసుకుంటూ మాట్లాడు, సబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చిపెట్టి ఇంకేందో మాట్లాడు, రకరకాల పెడదూరలు కూడా
శాసనసభలలో కూడా ఈవెన్ పార్లమెంట్లో కూడా కనపడతా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అది బాధాకరం. 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర దేశంలో ఈరోజు కూడా ఎందుకు నేను ఆ మాట అంటున్నాను అధ్యక్ష, పెడధోరణులు, విచిత్రమైన ధోరణులు, పక్షపాత వైఖరులు ఎందుకు కనపడవలసి వస్తుంది ఈ దేశంలో? ఏం కారణం? తీవ్రంగా మనం ఆలోచన చేయాలి ఈ విషయంలో. అవి మిటిగేట్ కావాలి. తాత్కాలికంగా ఉన్నా డెఫినెట్గా దే నీడ్ టు బి మిటిగేటెడ్. అధ్యక్ష, ఇక ఎప్పటి మాదిరిగానే ఇప్పుడు కూడా ఈసారి కూడా కేంద్రం పెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో మనకు చాలా తీవ్రమైన అన్యాయం చేసింది. అది నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బడ్జెట్ చదివిన విజ్ఞులందరికీ తెలుసు. सिंपल अध्यक्ष 96 कतल। एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु में उड़ने वाली अशिया ड्रोन पर पाबंदी लगा दी गई। बेंगलुरु पुलिस ने पीर के रोज शहर में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर एरो इंडिया 2023 के दौरान तमाम उड़ने वाली अशिया पर इम्तनाक के अहकाम जारी किए। एक सरकारी रिलीज में कहा गया है कि इवेंट के पस मंजर में तमाम झैली रिवायती फिजाई प्लेटफॉर्म्स जैसे बगैर पायलट के फिजाई गाड़ियाँ, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, पैराग्लाइडिंग्स, माइक्रोलाइट्स, छोटे हवाई जहाज़ों, ड्रोन, हेलीकॉप्टर की परवाज पर पाबंदी है। पीएम मोदी ने नायाब सर्जरी करने पर एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के एक माजूर मरीज पर पहली बार चौगनी मुश्तरका तब्दीली की सर्जरी करने के लिए एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों की कोशिशों की हमारे डॉक्टरों को हमेशा जिद्दत तराजी तारीफ की है। मैं सबसे आगे रहने और तिब्बी दुनिया में नई तब्दीलियों को कबूल करने पर मुबारकबाद। इनकी महारत हमें फ़ख्र करती है, मोदी ने पीर को एक ट्वीट में कहा है। छोटे भाई सुभान अल्लाह तो बड़े भाई माशाअल्लाह। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की मोदी और राहुल गांधी पर तनकीद। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस कायद राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि छोटे भाई सुभान अल्लाह तो बड़े भाई माशाअल्लाह। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में बजट पर बहस का जवाब देते हुए कहा है कि दोनों जमातें बीजेपी और कांग्रेस ऐवान में वक्त ज़ाया कर रही हैं। अडानी और कई अहम मसाइल पर मुबाहिस नहीं हो रहे हैं, अहम मौज़ूआत पर बहस नहीं हो रही है, गैर ज़रूरी मामलात पर बात की जा रही है, एक दूसरे की हुकूमत को गिराने की बात की जा रही है, इल्ज़ामात व जवाबात का सिलसिला जारी है, लेकिन मुल्क की मईशत पर बात नहीं हो रही है। इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि जब इलेक्शन होते हैं तो लीडर और पार्टियां जीत जाती है लेकिन अवाम हार जाते हैं। ये उस मुल्क की बदकिस्मती है। केसीआर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी साल 2014 क्यों जीते, क्योंकि कांग्रेस बेअसर हो चुकी है। फलकनुमा सरकारी बैतुल खला में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, एक खातून 30% झुलस गई। फलकनुमा पैलेस के पास गवर्नमेंट के टॉयलेट्स में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने का वाक़ा पेश आया है। आग लगने की वजह से एक खातून को 30% से ज़्यादा झुलस गई। अल्हम्दुलिल्लाह खातून की जान तो बच गई है। आग लगने की इत्तला पर फलकनुमा पुलिस स्टाफ ने भी आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। आग बुझाने के दौरान फायरमैन को गाड़ी स्कैड होकर टक्कर हो गई और वो हादसे में जख्मी हो गया। इसको और झुलस जाने वाली खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फलकनुमा पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। बोलिए, क्या बोली? हेलो हेलो वो डब्बे के अंदर रहते हैं भाई, वो कपड़े अपने हाथ लगाने कुछ नहीं है। फोन करने के चलेगा एम्बुलेंस वो। अरे रोके 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 चलो चलो गाड़ी वाले नहीं एम्बुलेंस रोक दिए चलो।
चलो भाई लोगों को उतारो अंदर से। अगर टाइम पकड़ो पैर करते पैर ऑटो भाई MR ऑफिस के बाहर जो गवर्नमेंट का टिफिन सेंटर है जो 5 रुपए में दिया जाता, वो कई दिन से बंद था शायद, तो उसके अंदर कुछ लोग रह रहे थे शायद, तो वहाँ पर आंच लग गई और एक लेडी उसके अंदर, एक मैं समझता हूँ 50% या 20% कुछ लेडीज जली। वो लेडीज़ को हम हॉस्पिटल भी जाए। इस दौरान में फलकमा पुलिस वाले भी पूरे थे, उन लोगों भी पूरी कोऑपरेट करे, मदद करे। और फलकमा पैलेस वाले भी अपने अपने फायर इंजन हाथ में लेके आए थे, छोटे बॉक्सा, उन लोगों भी कोशिश करे। अब जब फायर इंजन की गाड़ी आई, गाड़ी बुझाने के लिए आंच, तो ये यहाँ पे पानी था रोड पे, तो स्लिप होकर फायर इंजन के जो कांस्टेबल रहता, उनके पैर को लग गया, पैर डैमेज हो गया उनका, उनको भी हम हॉस्पिटल भेजाए। और ये बयान सिर्फ मीडिया वाले बोलने से दे रहा हूँ, कोई मेरा ज़रूरी नहीं था मेरे को देना, इत्तेफाकी हादसा है ये। और मेरी फलकमा पुलिस वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो फलकमा पैलेस वाले भी पूरे आए थे उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मामला जान का वहाँ ख़त्म हो चुका है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। कितने जने इंजर्ड हुए? सिर्फ आंच की तरफ से तो एक जने लेडी हुए, और जो पानी गाड़ी फिसलने से पुलिस कांस्टेबल, लेडी की एज क्या होगी? मैं समझता हूँ 60 के करीब है। लेडी रोड पे जा रहे थे या उधर? नहीं, वहीं बैठे हुए थे, अंदर उनको निकाले, कोई और भी लोग उसके अंदर से पकड़ के निकाले। तकरीबन 30% कुछ जले उन्हों, बस हेड कांस्टेबल के पैर को एक गाड़ी स्लिप हो गई, टक्कर लग गई तो पैर को डैमेज हुआ, उनको भी एम्बुलेंस में डाल के भेजे। पुलिस कोऑपरेट में थी, साथ थी, पुलिस भी पूरी कोशिश करी बुझाने का। अभी लेडीज का क्या कंडीशन है? हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। फलकमा उस्मानिया हॉस्पिटल को भेजे, दोनों को भी एक ही गाड़ी में। शुक्रिया, खुदा हाफिज। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।